आंखों की रोशनी तेज करना न केवल शारीरिक देखभाल का विषय है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से हम एक ऐसी कहानी को समझ सकते हैं जिसमें ध्यान, योग और प्राकृतिक उपायों के जरिए आंखों की सेहत को बेहतर बनाने का महत्व समझाया गया है। एक साधु की समस्या। प्राचीन समय की बात है। एक साधु जो बुद्ध के शिष्य थे, लंबे समय तक ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान करते करते अपनी आंखों की रोशनी कमजोर महसूस करने लगे। उन्होंने बुद्ध से इस बारे में पूछा, भगवान, मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है, क्या इसका कोई उपाय है? गौतम बुद्ध ने उनकी समस्या सुनकर न केवल शारीरिक उपाय बताए, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान सुझाया। शारीरिक उपाय, संतुलित आहार और अभ्यास। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले शरीर और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। आहार में पोषण जोड़ो। उन्होंने साधु को बताया कि गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला जैसे पोषक तत्वों का सेवन करने से आंखों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही बुद्ध ने त्राटक ध्यान का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने समझाया कि किसी दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रोशनी तेज होती है। साधु ने यह सब अपनाया और अपनी आंखों को नियमित रूप से व्यायाम देना शुरू किया। आध्यात्मिक उपाय, ध्यान और मेटा भावना। बुद्ध ने साधु से कहा, शारीरिक उपाय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मन की शांति के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने साधु को मेटा ध्यान, मेटा मेडिटेशन करने को कहा, जिसमें व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा विकसित करता है। बुद्ध का कहना था कि जब मन शांत होगा तो शरीर भी स्वतः ठीक होने लगेगा। साधु ने ध्यान के दौरान अनुभव किया कि उनकी आंखों की थकावट कम हो रही थी। नेत्र स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उपाय। बुद्ध ने सुझाव दिया, 1. सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखें धोना। 2. सूर्य नमस्कार करते समय हल्की धूप में आंखों को आराम देना। 3. नेत्रों के चारों ओर गुलाब जल लगाना। साधु ने यह सभी उपाय किए। उन्होंने पाया कि प्रकृति से जुड़ने से न केवल उनकी दृष्टि में सुधार हुआ, बल्कि उनकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ी। आध्यात्मिक शिक्षा, दृष्टि का वास्तविक अर्थ। कुछ समय बाद साधु ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी दृष्टि में सुधार हो रहा है, परंतु मैं यह समझना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी केवल शारीरिक है या इसका संबंध आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दृष्टि केवल भौतिक नहीं है। जब तुम अपने भीतर की करुणा और प्रेम को देखना शुरू करते हो तो तुम्हारी वास्तविक दृष्टि तेज होती है। बाहरी दुनिया को देखने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर झांकना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सकता है वह सच्चे प्रकाश को पा लेता है। परिणाम, साधु की नई दृष्टि। साधु ने बुद्ध के बताए हर उपाय को अपनाया। कुछ समय बाद उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई और उनके मन की स्पष्टता भी बढ़ गई। उन्होंने यह महसूस किया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का तालमेल ही वास्तविक दृष्टि को उज्ज्वल बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए शारीरिक उपाय जैसे आहार, व्यायाम और प्राकृतिक देखभाल जरूरी हैं। लेकिन साथ ही मन की शांति और आंतरिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी उज्ज्वल हो जाती है। यह कहानी हमें केवल शारीरिक दृष्टि को तेज करने के बारे में ही नहीं, बल्कि जीवन की समग्र दृष्टि, होलिस्टिक विजन को भी समझने का मार्ग दिखाती है। गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनके विचारों का अनुसरण करते हुए साधु ने अपनी आंखों की रोशनी और आत्मिक दृष्टि को बेहतर बनाने के कई और पहलुओं पर ध्यान दिया।
आगे की कहानी बुद्ध की शिक्षा का विस्तार। साधु ने अपनी समस्या हल करने के बाद बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि मनुष्य की दृष्टि केवल शारीरिक न होकर आत्मिक है, तो इस आत्मिक दृष्टि को पूरी तरह जागृत करने का मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दृष्टि केवल आंखों का कार्य नहीं है, यह मन का और चेतना का कार्य है। शारीरिक दृष्टि का महत्व है, लेकिन सच्ची दृष्टि वह है जो सत्य को देख सके। इसे जागृत करने के लिए 3 मार्ग हैं: ध्यान, धर्म और जीवन का संतुलन। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर की मलिनता साफ होती है। जैसे मैला पानी स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारी आंतरिक दृष्टि को स्पष्ट करता है। उन्होंने साधु को विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें व्यक्ति अपने सांसों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। साधु ने विपश्यना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि न केवल उनकी आंखें आरामदायक महसूस कर रही थीं, बल्कि उनका मन भी अधिक शांत हो रहा था। 2. धर्म और करुणा। बुद्ध ने करुणा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, करुणा और सहानुभूति तुम्हारी दृष्टि को विस्तारित करती हैं। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, तो तुम्हारी आत्मा में प्रकाश आता है। साधु ने समाज के पीड़ित लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों के लिए जीने से उनकी अपनी समस्याएं हल्की लगने लगीं। उनकी मानसिक शांति बढ़ गई और उनके भीतर एक नया उत्साह जागा। 3. जीवन का संतुलन। बुद्ध ने साधु को याद दिलाया कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक परिश्रम या अत्यधिक आलस्य दोनों ही शरीर और मन को कमजोर करते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए। साधु ने अपनी दिनचर्या में संतुलन लाया। उन्होंने समय पर सोना, संतुलित आहार लेना और नियमित योग और ध्यान करना शुरू किया। साधु की आत्मिक दृष्टि का जागरण। कुछ महीनों बाद साधु ने महसूस किया कि उनकी केवल आंखों की दृष्टि ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक दृष्टि भी जागृत हो गई है। अब वे जीवन के हर पक्ष को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से देख सकते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची दृष्टि केवल भौतिक नहीं है। यह सत्य, करुणा और प्रेम को देखने और अपनाने की शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को जान लिया है। जो अपनी दृष्टि का उपयोग केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए करता है, वही जीवन के प्रकाश को देख सकता है। शिक्षा का विस्तार। साधु ने बुद्ध की शिक्षा को अन्य शिष्यों और लोगों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने सभी को सिखाया कि 1. आहार और व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रखें। 2. ध्यान और योग से मन को स्थिर करें। 3. संतुलित जीवन और करुणा से आत्मा को संतुष्ट करें। जीवन की सच्ची दृष्टि। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आंखों की रोशनी केवल एक अंग का कार्य नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरा तालमेल है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से शांत रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से संतुलित होते हैं, तब हमारी दृष्टि सच्चे अर्थों में प्रकाशवान होती है। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में संतुलन, ध्यान और करुणा को अपनाएं, तो न केवल हमारी शारीरिक समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी नई ऊर्जा से भर सकती है। इस प्रकार साधु की यात्रा केवल आंखों की रोशनी सुधारने की नहीं थी, बल्कि जीवन के सच्चे प्रकाश को पहचानने की थी। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में संतुलन और सत्य की खोज करें। यह कहानी हमें शारीरिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि तक की यात्रा का मार्ग दिखाती है।
अब इसे और गहराई से समझने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत और उनकी व्यावहारिकता पर ध्यान दिया जा सकता है। आंखों की रोशनी और बुद्ध का दृष्टिकोण, संपूर्ण जीवन की दृष्टि। साधु ने जब बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाया तो उनकी दृष्टि केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विस्तृत हुई। लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। बुद्ध ने उन्हें और गहरी बातें सिखाईं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने साधु को 4 आर्य सत्य समझाए जो जीवन को स्पष्ट दृष्टि से देखने में मदद करते हैं। 1 दुहक का अस्तित्व, सफरिंग एग्जिस्ट्स। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुहक होता है। 2 दुहक का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग। इच्छाएं और अज्ञानता दुहक का मुख्य कारण है। 3 दुहक का अंत, एंड ऑफ सफरिंग। यदि इच्छाओं और अज्ञानता को समाप्त किया जाए तो दुहक समाप्त हो सकता है। 4 दुहक के अंत का मार्ग, पाथ टू एंड सफरिंग। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ का पालन करने से दुहक का अंत हो सकता है। साधु ने इस पर गहराई से विचार किया और समझा कि मानसिक शांति के बिना शरीर का कोई भी उपचार पूर्ण नहीं हो सकता। 2 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने साधु को बताया कि जीवन में संतुलन और सही दृष्टिकोण लाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। जीवन को सच्चाई के आधार पर देखना। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। प्रेम, करुणा और अहिंसा के साथ जीना। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन। अच्छे और धर्मपूर्ण कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा जीवन जीना जो दूसरों के लिए अहितकारी न हो। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुरी आदतों से बचने और अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। वर्तमान में रहकर ध्यान और चेतना को जागृत रखना। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। गहरे ध्यान में मन को स्थिर रखना। साधु ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और पाया कि उनकी दृष्टि केवल आंखों तक सीमित नहीं रही, अब वे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने लगे थे। 3 ध्यान की गहराई और ब्रह्म विहार। बुद्ध ने साधु को ब्रह्म विहार की शिक्षा दी जो 4 अनंत गुणों, 4 इमेजरेबल्स पर आधारित है। 1 मेटा, लविंग काइंडनेस। सभी जीवों के प्रति प्रेम। 2 करुणा, कंपैशन। दूसरों के दुहक को समझना और कम करने की कोशिश करना। 3 मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय। दूसरों की खुशियों में आनंदित होना। 4 उपेक्षा, इक्वानिमिटी। सुख दुख दोनों में समानता का भाव। साधु ने महसूस किया कि जब वे दूसरों के लिए प्रेम और करुणा विकसित करते हैं तो उनकी आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। यह अनुभव उनकी दृष्टि को और गहरा बना देता है। 4 प्रकृति के साथ संतुलन। बुद्ध ने यह भी समझाया कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हमारी इंद्रियों को बेहतर करता है। उन्होंने साधु को सुझाव दिया कि वे नियमित रूप से प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। जंगल में ध्यान। साधु ने जंगलों में जाकर ध्यान करना शुरू किया, जहां पक्षियों की चहचहाहट और पवन की शीतलता ने उनकी दृष्टि और मन को शुद्ध किया। साधु ने महसूस किया कि जब वे प्रकृति के करीब रहते हैं तो उनकी आंखों को आराम मिलता है और मन भी स्थिर रहता है। 5 दृष्टि का अंतिम अर्थ, स्वयं को जानना। बुद्ध ने साधु से कहा, दृष्टि का अंतिम उद्देश्य आत्मा को जानना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को देखोगे तभी तुम्हारी सच्ची दृष्टि जागृत होगी। साधु ने इस बात को गहराई से समझा। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की इच्छाओं और अज्ञानता को खत्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा का प्रकाश इतना बढ़ गया कि अब वे जीवन को पूरी तरह स्पष्ट और शांत मन से देखने लगे। अंतिम शिक्षा, प्रकाश भीतर है। साधु ने बुद्ध से कहा,
भगवान, मैंने अब समझ लिया है कि दृष्टि केवल आंखों तक सीमित नहीं है। यह भीतर के प्रकाश को देखने का एक माध्यम है। बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम सत्य, करुणा और संतुलन के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तुम्हें जीवन के हर अंधकार से बाहर निकाल देगा। जीवन की प्रेरणा। यह कहानी केवल आंखों की रोशनी सुधारने की नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक दृष्टि को पहचानने और आत्मिक प्रकाश को जागृत करने की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि 1. शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। 2. मानसिक शांति और ध्यान से हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है। 3. करुणा और प्रेम हमें दूसरों से जोड़ते हैं और हमारी आत्मा को उज्ज्वल बनाते हैं। 4. जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने साधु को न केवल शारीरिक दृष्टि दी, बल्कि जीवन के हर अंधकार को दूर करने वाली आत्मिक दृष्टि भी प्रदान की। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि उनका हर पहलू हमें जीवन की नई दिशा दिखाता है। साधु ने बुद्ध के मार्गदर्शन में और भी गहन ज्ञान प्राप्त किया और अपनी दृष्टि का विस्तार किया। आइए उस ज्ञान को और विस्तार से समझते हैं। 1. दृष्टि का संबंध जीवन के हर पहलू से। साधु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि दृष्टि केवल आंखों की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। लेकिन क्या दृष्टि का संबंध हमारे कर्म और संबंधों से भी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, दृष्टि केवल देखने तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे विचारों, कर्मों और दूसरों के साथ तुम्हारे व्यवहार में भी प्रकट होती है। जब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होती है तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होते हैं। बुद्ध ने साधु को यह समझाया कि जीवन में सही दृष्टिकोण, राइट पर्सपेक्टिव का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों के साथ न्याय और दया के साथ पेश आते हो तो तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होती है। जब तुम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कपटता अपनाते हो तो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। 2. अंधकार में भी प्रकाश देखना। एक बार साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। रात के समय एक घना अंधकार फैल गया और उन्हें डर महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से उठकर बुद्ध से इस बारे में पूछा, भगवान, यह अंधकार मुझे डरावना लगता है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर का भी हो सकता है। जब मन में अज्ञानता, भय और मोह होता है तो यह तुम्हारे जीवन में अंधकार बनकर छा जाता है। लेकिन ध्यान, ज्ञान और सत्य का दीपक जलाओ, यह हर अंधकार को मिटा सकता है। बुद्ध ने समझाया कि जैसे सूरज का प्रकाश हर जगह पहुंचता है, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर हर अंधकार को मिटा सकता है। 3. दृष्टि और धैर्य का संबंध। साधु ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक दृष्टि तो सुधर गई है, लेकिन आत्मिक दृष्टि को विकसित करने में समय लग रहा है। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आत्मिक दृष्टि विकसित करने में इतना समय क्यों लगता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा की दृष्टि विकसित होने में धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हारे प्रयास और समर्पण ही इसे संभव बनाते हैं। उन्होंने साधु को धैर्य और अनुशासन का महत्व समझाया। साधु ने यह सीखा कि निरंतर अभ्यास से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता है, वह अपनी दृष्टि को और अधिक गहरा बना लेता है। 4. दूसरों के जीवन में दृष्टि का प्रकाश फैलाना। कुछ समय बाद साधु ने अपनी नई दृष्टि का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू किया।
उन्होंने उन लोगों को सिखाना शुरू किया जो दुखी और दिशाहीन थे। उन्होंने उन्हें ध्यान और योग सिखाया। उन्होंने बताया कि दृष्टि केवल देखने का साधन नहीं है, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को समझने का मार्ग है। साधु ने बुद्ध से सीखा था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा और अधिक प्रकाशवान हो जाती है। उन्होंने यह अनुभव किया कि करुणा का अभ्यास करना आत्मिक दृष्टि का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। 5 दृष्टि का अंतिम रहस्य, आत्मज्ञान और निर्वाण। साधु ने बुद्ध से एक दिन पूछा, भगवान, दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दृष्टि का अंतिम उद्देश्य सत्य को देखना है। जब तुम सत्य को देख लेते हो तो तुम हर मोह, दुख और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हो। यही निर्वाण है। बुद्ध ने यह समझाया कि निर्वाण का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन के हर अंधकार से मुक्त हो जाना। जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के सत्य को समान रूप से देख सकता है, तब उसकी दृष्टि पूर्ण हो जाती है। वह व्यक्ति जो सच्चाई को देख लेता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। 6 साधु का पूर्ण परिवर्तन। साधु ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। अब वह न केवल अपनी आंखों से दुनिया को देख सकता था, बल्कि अपने हृदय और आत्मा से हर परिस्थिति को समझ सकता था। वह हर अनुभव में सीखने का अवसर देखता था। वह दूसरों की सेवा में आनंद पाता था। उसने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन पा लिया था। जीवन की नई दृष्टि। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि 1 शारीरिक दृष्टि को सुधारना केवल शुरुआत है, आत्मिक दृष्टि को जागृत करना जीवन का अंतिम उद्देश्य है। 2 जीवन में धैर्य, अनुशासन और करुणा का अभ्यास करने से हमारी दृष्टि गहरी और स्पष्ट होती है। 3 जब हम अपने भीतर और बाहर के सत्य को समझ लेते हैं तो हम हर प्रकार के अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में न केवल बाहरी दृष्टि को बल्कि अपने भीतर की दृष्टि को भी जागृत करें। जब हमारी दृष्टि सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित होती है, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन सकते हैं।